कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की डिबेट की शुरुआत की थी। करण जौहर के शो में जाकर उन्होंने नेपोटिज्म पर बोला और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के टाइम पर यह मुद्दा बहुत बड़ा हो गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि स्टार किड्स को अगर कोई बड़ी फिल्म मिल भी जाती है तो उन पर इल्जाम ये लगता है कि क्योंकि ये बड़े स्टार के बेटे बेटी हैं इसीलिए इन्हें ये फिल्म मिली, क्योंकि ये बड़े स्टार के बेटे बेटी है इसीलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया, इसीलिए इन्हें इस इवेंट में एक्सेस मिला। स्टार किड्स को अब एक अलग लॉट के रूप में देखा जाता है और आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स की एक अलग ही डिबेट छिड़ गई है। उन्हीं कंगना रनौत ने अब एक और नया मुद्दा छेड़ दिया है और आज से उन्होंने इस मुद्दे पर लिखना शुरू कर दिया है। आज कंगना रनौत ने पोस्ट की है इन्फ्लुएंसर्स को लेकर और इन्फ्लुएंसर्स पर बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि पुरानी जनरेशन ही थी जो ऑथेंटिसिटी की लास्ट जनरेशन थी, क्योंकि इन दिनों तो सबको क्विक पॉपुलैरिटी चाहिए। पहले के आर्टिस्ट होते थे जो सालों तक कला को सीखते थे और उसे परफॉर्म करते थे, डेडिकेशन के साथ अपनी आर्ट को परस्यू करते थे और डिसिप्लिन से चलते थे। वरना आज की जनरेशन तो ये है कि दिन भर मेकअप ब्लेंड करते रहेंगे, अपने आप को गुड़िया की तरह रेडी करेंगे और कैमरा के सामने झूठा मूठा रोने और हंसने की कोशिश करेंगे और फिर अपने आप को आर्टिस्ट समझेंगे ऐसा करके। तो कंगना रनौत ने ये पोस्ट इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट की है। आपको बता दें कि इन दिनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं। चाहे इवेंट हो, चाहे अवार्ड शोज हो, चाहे टेलीविजन शोज हो, वहाँ पर एक्टर्स के बजाय इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जा रहा है। इनफैक्ट बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये प्लेटफॉर्म बना ही सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। इन्फ्लुएंसर्स इस शो का हिस्सा होते हैं और तो और इस साल के बिग बॉस ओटीटी को शुरू करने के लिए भी पिछले साल के इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया और उन्होंने एक स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड किया। तो यहां से कंगना रनौत ने एक नई लड़ाई शुरू कर दी है इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कि इन्फ्लुएंसर्स धीरे धीरे आर्टिस्ट लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स एक थ्रेट है आर्टिस्ट पर।